काउंसलिंग शुरू है, लेकिन कुछ जो बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी का गेस्ट टीचर वाला मामला फंसा हुआ, तो उस पर अपडेट आई है। पीजीटी के जिला आवंटन और गेस्ट टीचर के रिजल्ट में अब देरी होगी। अब फरवरी के पहले सप्ताह में जारी होगा गेस्ट टीचर का रिजल्ट, ठीक है। और पीजीटी के 6 विषयों का जिला आवंटन भी अब फरवरी के पहले सप्ताह में ही संभव होगा। तो जो काउंसलिंग होने वाली थी पहले वीक में फरवरी में, अब वो थोड़ा और डिले हो सकती है इसके लिए। और आयोग पहले जो है एग्रीकल्चर का यहाँ पर कुछ रिजल्ट ले रहे हैं, इस वजह से देरी हो रही है। पहले जारी होना था गेस्ट टीचर का रिजल्ट और पीजीटी का जिला आवंटन, जिसमें अब देरी हो गई। ये तो बात इसकी होगी दोस्तों। दूसरी बात जो एक काउंसलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो आ रही है क्योंकि कई अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार बोल रहे हैं कि 82 वाले अभ्यर्थी की मैं आपको बता देता हूँ मामला क्या आया है। कई जगह के अभ्यर्थियों से हमने बात की है, तो कहीं पर बोला जा रहा है कि नहीं आप एलिजिबल हैं, कहीं पर बोला जा रहा है, एक सुपौल में एक अभ्यर्थी को बोल दिया गया कि नहीं आप एलिजिबल नहीं है 82 वाले, है ना, कहीं पे, और वहीं पर किसी दूसरे सेंटर पे बोल दिया गया कि आप एलिजिबल हैं। बात यहाँ पर यह है कि सीटेड 82 मतलब अगर आप 82 के लिए क्वालिफाइड हैं, मान लीजिए कि फीमेल हैं या आप SC ST OBC से आते हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सबको तो सर्टिफिकेट उनको 82 पे मिला हुआ है, नॉर्मल OBC सबको तो मिला ही हुआ है, लेकिन RTI भी हुआ था 82 माना जा रहा है। और ये आप लोग रखिएगा अपने सेंटर में ही अलग अलग मत है। जैसे मल्टीपल काउंसलिंग को लेकर कल मैंने बताया था कि एक जगह बोल रहे करा लो, एक जगह बोल रहे नहीं होगा। तो ये मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि भाई एक नोटिस आप लोग निकाल दीजिए सब लोग, ताकि एक क्लियर पता चल जाए कि आप क्या स्टैंड ले रहे हैं। 82 पर आपको लेना ही है क्योंकि इसमें कोई दाग नहीं है, तो आप अपने जहां पर भी 82.5 पर ही लेना चाह रहे हैं, मतलब 82 वाले को निकाल दे रहे हैं। 3 काम कर रहे हैं, एक जगह ले रहे हैं, एक जगह वहां पर डाउटफुल लिख दे रहे हैं, और एक जगह क्या कर रहे हैं पूरी रिजेक्ट ही कर दे रहे हैं। तो ये उनका अपना ही अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टैंड है। तो सरकार इस पर जरूर एक एक्शन लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीजिए, क्योंकि आगे फिर जो भर्ती होगी फिर उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी। और अभी जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है वो बड़ी चैलेंजिंग हो रही है। तो ये एक चीज है, आप लोग जहां पर भी जाइए ये प्रूफ को जरूर दिखाइए, अलग अलग जो प्रूफ से वो मैं डाल रहा हूं उस पर करिए। और देखिए TRE4 के लिए जैसा मैंने आपको लगातार सुबह भी बोला था, कल भी बोला था कि लोगों का इंटरनल प्रोसेस चल रहा है ना। ये वाली जो भर्ती प्रक्रिया की लिस्ट है वो जहां जहां पे खाली है वो भरने के बाद जो रिमेनिंग सीट बचेगा, है ना, उस पे वो लोग जो है TRE4 की प्रक्रिया करेंगे। और उसमें जो भर्ती है वो है ही, इधर से भी बहुत सारी सीटें खाली हो रही है जो सब वहां पे भरेगी। तो आप लोग बिल्कुल एकदम मान के चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्च के मिड तक अभी तक यही संभावना है। फिर देखिए यहाँ पे 10 दिन 15 दिन आगे हो जाएगा चीजें, तो फिर आगे बढ़ जाएगी। अभी रिसेंटली कल से अपडेट आई थी कि सब कुछ अब टाइम हो रहा है, इवन मार्च के लास्ट तक भी नहीं, मिड तक भी आ सकता है फॉर्म का अपडेट। लेकिन अब चीजें अगेन फिर से डिले होने लगी, 1 वीक और डिले हो गई। तो वही चीज है कि आपका मार्च के लास्ट तक चीजें अभी भी आप मान के चलिए, और इसी पर लगातार हम लोग लगे हुए, कोई भी और अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे।